नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मान है राम गोपाल वर्मा की नई हीरोइन पूजा भालेकर। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आप एक नई फिल्म के साथ आ रही हैं। फिल्म का नाम है लड़की, आपके शब्दों में लड़की। Hi everyone, I'm Pooja Bhalekar और I'm the lead of Ladki and we are finally coming in theatres on July 15th. So please go and watch the film. I'm sure you will love it. ओके पूजा, हम फिल्म ज़रूर देखेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से आपको रामू ने खोजा कि रामू की हीरोइंस की चर्चा हमेशा से रही है, तो कैसे मुलाकात हुई रामू से? वैसे मैं पूना से हूँ एंड मेरी जो मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी मैंने पूना में स्टार्ट की एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करा है इस फिल्म में परफॉर्म करने के लिए। एंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम RGV सर फ्रॉम हिज ऑफिस दैट ही इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल हु कैन परफॉर्म रियली गुड मार्शल आर्ट्स, तो आई वेंट अहेड एंड आई ऑडिशन फॉर द रोल and I got selected. I mean, I just felt that this was my calling and my destiny. तो पूजा, आप आई कहाँ से हैं? जो ट्रेनिंग आपने की है कब शुरू की, कहाँ कहाँ आपने मार्शल आर्ट में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, थोड़ा सा? Actually मैं बहुत young थी. I think I was 7-8 years old when I initially started learning taekwondo. Before that I started from doing yoga and other athletic activities like 100-meter running and hurdles, 400-meter running. And one day I saw a couple of kids performing martial arts on my school ground and I went ahead and I asked them, sir, like, you know, what is it that you are doing and what kind of a sports is this? So they said that this is taekwondo and it's a form of martial arts. हिंदी में ज़्यादा तो मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग लगा। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू और वो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया वहाँ से एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड ऑन अ स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है इन मल्टीपल टूर्नामेंट्स। आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया। कहाँ आप गई? विद्युत भी मार्शल आर्ट करते हैं मेल में और आप फीमेल में, तो कहीं कभी उनसे टकराएंगे विद्युत जामवाल से कि साथ में गए हों आप लोग, इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, बट मे बी इन द फ्यूचर इफ आई गेट टू वर्क विद हिम आई वुड लव टू। पर आप दोनों सेम विधा में पारंगत है ना? आई थिंक उनका अलग टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स है एंड मेरा डिफरेंट है। अगर उनने परफॉर्म किया है या पार्टिसिपेट किया होगा किसी कंपटीशन में तो मे बी कहीं रहा होगा ऐसे कि यू नो वी वर देयर अंडर द सेम रूफ। देखिए, आपका कभी मिले नहीं उनसे। एक खिलाड़ी हैं आप। आपकी फिल्म का जब ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग, बहुत बोल्ड है, मतलब कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनके लिए बॉलीवुड की हीरोइंस आसानी से तैयार नहीं होती हैं। आप खिलाड़ी हैं, अलग सोच रखती होंगी, कितना सहज था इस तरह के सीन देना और एक्ट करना? See, as a sports person, I was always aware of what I'm doing, what kind of a work I want to do, what kind of a career I want to pursue. तो वो एक clear mindset के साथ मैंने एंटर किया इस फील्ड में एंड मुझे पता था कि मेरी रोल की अगर ये रिक्वायरमेंट है एंड इफ़ आई एम ओके विद इट, इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद इट, देन ओनली यू नो आई विल गो अहेड एंड डू दैट थिंग। एंड विथ लड़की एवरीथिंग वॉज प्रिटी मच क्लियर व्हेन द स्क्रिप्ट वॉज रिटन। सर टोल्ड मी दैट दीज काइंड ऑफ सीन्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ द कैरेक्टर, सो आई वॉज प्रिटी मच कंफर्टेबल विद इट। ऐसे कोई मुश्किल नहीं हुई। कोई सीन जब थोड़ी हिचकिचाहट रही होगी कि सर ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये पहली बार जब शूट कर रही होंगी, बहुत सारे आपके स्विम सूट बिकनी में अलग अलग तरह की बिकनी है, कभी आप हिचकिचाई होंगी कि सर इस पे थोड़ा टाइम ले रही हूँ ऐसा? इन व्हाट वे? लाइक व्हेन शूट के दौरान या मैं कंफर्टेबल नहीं हुई? हाँ, कभी ऐसा हुआ? कभी भी पहले दिन शूट में, दूसरे दिन? जी बिल्कुल भी नहीं। एंड जब हम लोग ये बिकिनी सीन भी शूट कर रहे थे सेट पे, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम क्रिएट किया था जो बिकिनी थी। वी वर एब्सोल्युटली श्योर व्हाट वी आर डूइंग एंड उसी तरीके से हमने पहले मल्टीपल टाइम्स वी रिहर्स्ड फॉर दैट सीन एंड देन वी परफॉर्म्ड इट। एंड मेरी टीम इतनी अच्छी थी, एवरीबडी मेड मी feel so comfortable and with that confidence I just
did that scene. कभी आप लॉन्ग गाउन को भी उठा के फाइट कर रही हैं? मैं देखा साड़ी। साड़ी उठा के मतलब साड़ी में आप भाग रही हैं। जी। कितना आसान था, मुश्किल था? आसान तो था, मतलब सी एवरी एक्शन सीन इज़ यूनिक, बिकिनी में शूट करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, डिफरेंट चैलेंज था। वैसे ही साड़ी में भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। विद रेगुलर साड़ी आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कोई परफॉर्म कर सकता है, तो स्पेशली फॉर दिस सीन वी हैव टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर साड़ी वेयर यू नो आई कैन किक, आई कैन रन। तो उस हिसाब से मेरे लिए काफ़ी आसान रहा वो, मतलब किक्स करना, रन करना पीछे गूंज के। तो काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज़ ऑन दैट सारी फाइटिंग सीन। पूजा, देखिए राम गोपाल वर्मा का हर 10 साल या 5 साल में ना उनके लिए एडजेक्टिव्स बदल जाते हैं। एक समय था जब हर छोटे छोटे गांव में भी लोग रामू की फिल्म जानते हैं, भले किसी और डायरेक्टर की नहीं जानेंगे। तो ये वो भी समय रहा है। फिर अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, कोई उनको सनकी कह रहा है, कोई सेक्स और क्राइम फिल्में बनानी है, और उनका ट्विटर देखो तो अलग ही लगता है कि ये ऐसे भी कैसे सोचा जा सकता है। आप उनके साथ एक लंबा समय अभी आप काम किया है आपने, किस तरीके से आपने क्या कुछ सीखा? I think whatever people say about him or you know think about him, he is just completely opposite person and क्या सीखा हिंदी में? हिंदी में क्या क्या सीखा? ओके। तो सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी सर से, क्योंकि जिस तरीके का एक एक्शन हमने इसमें यू नो नहीं, फिल्म तो shoot सीखा किया। आपने, एज अ पर्सनैलिटी आप में क्या बदलाव आया? रामू के साथ काम करने में बहुत कुछ बदला होगा ना, सोच बदली होगी। जी, मतलब सर का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस होता है जो भी उनके साथ काम करता है, और जो भी उनके अराउंड जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है सर का। जैसे ब्रूस ली की थिंकिंग और वे ऑफ लाइफ और उसके कोट्स बहुत फेमस है, वैसे ही सर की भी एक थिंकिंग है, एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, और वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है मुझे भी, बाकी एक्टर्स को भी, और जो भी उनके अराउंड जो भी लोग हैं उनके अराउंड उनको भी काफ़ी इंस्पायर करता है। तो सर के साथ काम करना बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। जब हम लोग शूट भी कर रहे थे तो ही गेव मी अ कंप्लीट फ्रीडम टू यू नो परफॉर्म all the action scenes and acting scenes में भी he just said one thing, okay, you don't have a acting background but whatever you are doing just perform it with your whole heart. लोग आपकी फिल्म के सीन्स को और आपको कई हीरोइंस के साथ कंपेयर करते हैं। कभी आपके अंदर उनको उर्मिला रंगीला की उर्मिला दिखाई देती हैं, कभी नाच की अंतरा माली दिखाई देती हैं, तो कभी कुछ। इसे किस तरह का कॉम्प्लीमेंट लेती हैं? I think it just you know I take it in a very positive way because they both are very beautiful and very strong personality they both have. So जब लोग कंपेयर करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव फील होता है कि यार someday I want to be like Urmila, someday you know if I get to perform even 10% what she did in Rangila, तो भी I think I'll be happy. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते आते आपकी पहली फिल्म है, आपके दिल की बात जो आप कहना चाहते हैं। I would like to say that you know Ladki is a very special movie and my character Pooja Kanik she's just she's inspired by Bruce Lee, the way of thinking, the way of life, and somewhere I want to continue that thing in my real life, the way I will you know the way I will talk to people, the way I will take the decisions in my life. I want to continue doing that, and we have made this film with very efforts and so much of love. So please go and watch this film on July 15th and please show us your love. थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you. शुभकामनाएं आपको।